हेलो, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। आज मैं आपको जो सिंहासन बत्तीसी की कहानी सुना रही हूँ वो 8वीं पुतली पुष्पावती की कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं कहती हूँ, एक कदम पीछे हटा लो राजा भोज। अगर मेरा विरोध करने पर भी नहीं माने तो घोर अनर्थ हो जाएगा। अगर इस दिव्य सिंहासन पर बैठने का शौक है तो पहले अपने भीतर उन गुणों का समावेश करो जिससे राजा विक्रमादित्य विभूषित थे। यह सत्य है देवी कि मैं अब तक 7 पुतलियों द्वारा भारी विरोध करने पर भी इस सिंहासन का मोह नहीं त्याग पा रहा हूँ। मुझे बताओ कि महाराजा विक्रमादित्य में कौन से गुण थे जो तुम्हें मुझ में नजर नहीं आते। मैं इस सिंहासन की 8वीं पुतली पुष्पावती हूँ। तुम्हें जो कथा सुनाने जा रही हूँ उसे सुनकर तुम्हें खुद इस बात का ज्ञान हो जाएगा कि वे कितने बड़े कलापारखी थे तथा बच्चों एवं मजदूरों के लिए वे कितनी दया दृष्टि रखते थे। इस कथा को सुनने के बाद यह निर्णय करना कि क्या तुम्हारे भीतर वैसे गुण हैं जैसे राजा विक्रमादित्य में थे। ठीक है, सुनाओ कथा, मैं सुनने को तैयार हूँ। अगले ही पल पुष्पावती ने कहना शुरू किया, महाराजा विक्रमादित्य एक महान कलापारखी माने जाते थे। वे विश्व की श्रेष्ठतम कलाकृतियों को खरीदने तथा उनसे अपने राजमहल को सुसज्जित करने का शौक रखते थे। एक रोज की बात है, उनकी दरबार में कोई बढ़ई उपस्थित हुआ। वह अपने हाथ में एक शानदार घोड़ा लेकर आया था। देखने में घोड़ा किसी जीवित व हष्ट-पुष्ट घोड़े जैसा लगता था, लेकिन जब बढ़ई ने उसे बताया कि यह तो लकड़ी का घोड़ा है तो सभी दरबारी हैरत में हो गए। अपने घोड़े की प्रशंसा करते हुए बढ़ई ने बताया, महाराज मैंने इसे बरसों के अथक परिश्रम से तैयार किया है। इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि पृथ्वी, पानी एवं हवा में एक समान दौड़ सकता है। जैसे ही राजा विक्रमादित्य ने घोड़े की विशेषताओं के बारे में सुना तो उस पर मुग्ध हो गए। राज दरबार में उसके आने का कारण पूछा तो वह कहने लगा, मैंने अपनी इस अद्वितीय कारीगरी के नमूने के विषय में काफी विचार करने के बाद यह निश्चय किया है, इस विश्व में आप ही एक ऐसे गुण ग्राहक हैं जिसके पास यह घोड़ा होना चाहिए। आप ही इसका सही मूल्य चुका सकते हैं। अपनी इस कला का क्या पारितोषिक लेना चाहते हो तुम? राजा ने बोला, जी 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं। यह सुनते ही राजा ने अपने कोषाध्यक्ष को आदेश दिया कि कारीगर को 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं देकर घोड़ा खरीद लिया जाए। राजा के आदेश पर तत्काल पालन किया गया। अगले ही पल बढ़ई के साथ राजा एक खुले मैदान में जा पहुंचे। मैदान में पहुंचकर बढ़ई ने घोड़े को संचालित करने के विषय में बताया। कुछ पलों बाद ही बढ़ई ने घोड़े को तीव्रतम गति से दौड़ाकर दिखाया। घोड़े की गति से संतुष्ट होकर राजा ने घोड़ा अस्तबल में बंधवा दिया। जैसे ही कुछ दिनों बाद राजा ने शिकार खेलने का मन बनाया, उन्होंने अपने सेवकों से अस्तबल से घोड़ा खोल कर लाने को कहा। राजा का आदेश पाते ही घोड़ा उनके समीप लाकर खड़ा कर दिया गया। उन्होंने उसी ढंग से घोड़े के कल पुर्जों को देखकर संचालित किया जैसे कि घोड़े के बेचने से पूर्व बढ़ई ने बताया था। पलक जब झपकते ही घोड़ा हवा से बातें करने लगा। हालांकि शिकार को जाते वक्त राजा ने अपने कुछ सैनिकों को भी साथ में लिया था, लेकिन घोड़े की तेज रफ्तारी के कारण वे सभी पीछे छूट गए। राजा को तो उस वक्त सिर्फ इस बात का शौक था कि घोड़े को अधिक से अधिक रफ्तार पर दौड़ाकर देखा जाए, अतः उन्हें अपने पीछे छूटे सैनिकों का भी ख्याल नहीं रहा। जब घोड़े का वेग
राजा के लिए असहनीय हो गया तो उन्होंने एक दूसरे कल पुर्जे को दबाया ताकि घोड़े की गति कुछ कम हो जाए, लेकिन जल्दबाजी में वे कोई गलत पुर्जा दबा गए, जिसके कारण घोड़ा उसी गति से नीचे की ओर उतरने लगा। इस वक्त वे एक घने जंगल के ऊपर से उड़ रहे थे, लेकिन जैसे ही वे घोड़े के साथ नीचे आना चाहते थे, घोड़ा एक वृक्ष से टकराकर चूर चूर हो गया। उसके सभी कलपुर्जे इधर उधर बिखर गए। सौभाग्यवश राजा विक्रमादित्य किसी सुरक्षित स्थान पर गिरने के कारण चोट लगने से बच गए। घने जंगल में आकर राजा को दिशा भ्रम हो गया। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि किस प्रकार वापस लौटा जाए। कुछ देर बाद उन्हें किसी सन्यासी की कुटिया नजर आई। वे इधर पढ़ना ही चाहते थे। तभी एक बंदरिया उनके करीब आई और उछल कूद करके राजा को कुछ समझाने की कोशिश करने लगी। राजा उसके संकेत को पूरी तरह समझ तो न सके, लेकिन उन्होंने फिलहाल कुटिया में जाने का इरादा टाल दिया था। अपनी भूख शांत करने के लिए उन्होंने वृक्ष से फल तोड़कर खाए। मैं एक पेड़ पर चढ़कर विश्राम करने लगी। जैसे ही शाम का अंधेरा घिरने लगा, उन्हें एक सन्यासी आता दिखाई पड़ा। संकेत से उसने पेड़ पर चढ़ी बंदरिया को अपने करीब बुलाया। वह बंदरिया को अपने साथ कुटिया में लिवा लिया। राजा फौरन पेड़ से उतरे और एक ओर छिपकर कुटिया में बैठे साधु की गतिविधियां देखने लगे। उन्हें उम्मीद थी कि इस प्रकार बंदरिया के संकेतों को समझने में भी कुछ मदद मिल सकती है। अगले ही पल उन्होंने देखा कि सन्यासी ने बंदरिया को उस स्थान पर बिठाया जहां की 2 घड़े रखे हुए थे। उसने एक घड़े से अभिमंत्रित जल लेकर बंदरिया पर छिड़का तो वह एक सुंदर राजकुमारी के रूप में बदल गई। राजकुमारी बनकर राजकुमारी ने सन्यासी के लिए स्वादिष्ट भोजन तैयार किया। उसे भोजन कराने के बाद वह उसकी सेवा करने सैया पर पहुंची। वह पूरे मनोयोग से उसके चरण दबाने लगी। सवेरा होने पर सन्यासी उठा व एक दूसरे घड़े से अभिमंत्रित जल लेकर राजकुमारी पर छिड़क दिया। जल छिड़कते ही राजकुमारी फिर से बंदरिया बन गई। सन्यासी बंदरिया के साथ कुटिया के बाहर निकल गया। उसे आजाद करके अपनी मंजिल की ओर चला गया। इस आश्चर्य को देखकर राजा विक्रमादित्य ने विचार किया कि निश्चय ही यह कोई अभिशाप्त राजकुमारी होगी। इसे मुक्ति दिलाने का प्रयास करना चाहिए। एक दृढ़ संकल्प के साथ वे बंदरिया के पास पहुंचे तो उन्होंने पाया कि वह राजा का सहयोग पाने का संकेत कर रही है। राजा विक्रमादित्य बंदरिया को लेकर साधु की कुटिया में जा पहुंचे तथा अभिमंत्रित जल छिड़क कर उसे राजकुमारी बना डाला। अगले ही पल राजकुमारी राजा के कदमों में झुककर कहने लगी, मैं परम यशस्वी राजा विक्रमादित्य का अभिवादन करती हूँ, लेकिन तुमने कैसे पहचाना कि मैं राजा विक्रमादित्य हूँ? राजन, मैं कामदेव व अप्सरा पुष्पवती की संतान कामनी हूँ। एक रोज शिकार खेलते वक्त मुझसे एक बाण ऐसा छूट गया जो कि मृग को न लगकर एक तपस्वी की भुजाग में लग गया। जैसे ही मैं तपस्वी की चीख सुनकर उसके करीब पहुंची, उसने मुझे श्राप दे डाला कि आधा समय एक बंदरिया बनकर शेष समय राजकुमारी बनकर उसी तपस्वी की सेवा में गुजारूंगी। मैंने रोते हुए उससे क्षमा मांगी तो वह कहने लगा कि श्राप का प्रभाव मिट तो नहीं सकता, लेकिन वन में भटकता हुआ जो प्रथम पुरुष मेरे सामने आएगा वह महान यशस्वी राजा विक्रमादित्य होगा। उसके दर्शनों के प्रभाव से श्राप मिटने लगेंगे, लेकिन पूर्णतः श्राप तभी खत्म होगा जबकि वह तपस्वी खुश होकर कोई उपहार देगा। उपहार पाने के उपरांत मैं राजा विक्रमादित्य का पति रूप में वर्ण कर पाने में सफल रहूंगी। इस तरह मैं आपको आते ही पहचान गई कि आप ही राजा विक्रमादित्य हैं। वो तो ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें तब तक नहीं अपना सकता जब तक कि वह तपस्वी तुम्हें कोई उपहार ना दे दे। मैं उससे आज आते ही वह उपहार मांगूंगी। राजकुमारी ने राजा से कहा।
कुछ सोचते हुए राजा ने उस पर जल छिड़क कर फिर से बंदरिया बना दिया। इसके बाद वे फिर से वृक्ष की शाखाओं में जा छिपे। जैसे ही तपस्वी आया, बंदरिया उसके करीब पहुंची। तपस्वी ने उसे जल छिड़क कर राजकुमारी बना दिया। राजकुमारी तपस्वी को स्वादिष्ट भोजन कराने के बाद उसकी सेवा करने लगी। सेवा करते हुए उसने तपस्वी से उपहार मांगा। तपस्वी ने फौरन हवा में हाथ लहराया तो उसके हाथ में ताजा खिला हुआ सुंदर कमल का फूल आ गया। राजकुमारी के देते हुए तपस्वी बोला, इसे संभाल कर रखना। यह चमत्कारी पुष्प है, यह सदैव यूं ही खिला रहेगा। वह प्रतिदिन तुम्हें एक रत्न रत्न प्रदान करेगा। मैं अपनी विद्या से यह भी जान चुका हूँ कि यहाँ तुम्हारा मनवांछित वर राजा विक्रमादित्य आ चुका है। मैंने तुम्हें पूर्णतः श्राप मुक्त कर दिया है। तुम उसे पति के रूप में अपनाकर अपना शेष जीवन उसके साथ गुजार सकती हो। यह कहते हुए तपस्वी ने राजकुमारी कामनी को विदा करके कुटी के बाहर निकाल दिया। जैसे ही राजकुमारी पेड़ के करीब से गुजरी, राजा उसके सामने आ गए। राजकुमारी ने उसे तपस्वी की बातें बताते हुए कमल का पुष्प उपहार स्वरूप दे दिया। राजा ने देखा कि वह पूर्णतः श्राप मुक्त हो गई तो उसने दोनों बेतालों का आवाहन किया। पलक झपकते ही दोनों बेताल हाजिर हो गए। राजा का आदेश पाते ही दोनों बेताल राजा व राजकुमारी को लेकर उज्जैन नगरी के लिए चल पड़ी। अभी वे अपने महल से थोड़ी दूर ही थे कि एक बच्चा कमल के पुष्प को देखकर मचलने लगा। राजा ने उसे सहर्ष दे दिया। राजमहल में आकर राजा ने राजकुमारी को पत्नी के रूप में स्वीकार किया तथा सुखपूर्वक वक्त गुजारने लगे। कुछ दिनों बाद राज्य का दीवान एक निर्धन आदमी को पकड़ लाया। उस पर रत्न बेचने का आरोप था। पूछताछ करने पर ज्ञात हुआ कि जिस बालक को फूल दिया था वह उसका पिता है। उसे ये रत्न कमल के पुष्प से ही प्राप्त होते हैं। कुछ सोचते हुए राजा ने सभी रत्नों को खरीद लिया। उसे धन देकर सम्मान विदा किया। दीवान को निर्देश दिया कि भविष्य में सिर्फ शक के आधार पर किसी को ना पकड़ा जाए। कथा सुनाकर पुतली बोली, राजा भोज, अगर तुम में वे गुण बुद्धिमान हैं जो कि विक्रमादित्य में थे तो सिंहासन पर बैठो, वरना अपने शयन कक्ष में लौट जाओ। राजा भोज ने वापस लौट जाने में ही भलाई समझी। वह शयन कक्ष में लौट गए। उनके जाते ही पुतली भी सिंहासन में उसी हिस्से में जा समाई जिससे प्रकट हुई थी। अगले दिन जैसे ही राजा भोज ने सिंहासन की ओर पग बढ़ाया, नौवीं पुतली मधुमालती ने उन्हें रोक दिया। अब नौवीं पुतली मधुमालती ने क्या कहा ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। ओके, बाय। अपना ख्याल रखिएगा।